हेलो दोस्तों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर 3-4 आर्टिकल और करवा दीजिए ताकि इससे हम बिल्कुल भी छुटकारा पा जाएं। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि आपके जो इंग्लिश के पेपर में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आसान टॉपिक होता है वो आर्टिकल का, क्योंकि अगर आपने 8-9 लाइन भी लिख दिया इसमें तो समझ लीजिए आपके 9-10 नंबर तो बन गए ना। क्योंकि आपको बस 100 से 150 वर्ड के में इसी में मेंशन करना है और 10 नंबर का ये टॉपिक होता है आर्टिकल वाला। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट का हम कह लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक ना। जितने भी आर्टिकल हैं उसमें से हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है टेररिज्म, यानी जो आतंकवाद। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में आतंकवाद की समस्या है, हिंदी में भी इम्पोर्टेंट होता है और इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। हमने पहले बताना कि आपको रट्टा नहीं मारना है, कहीं से नहीं देखना है। हम इसकी प्लेलिस्ट भी आज बना दिए हैं, वहां से जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आप उनको देख सकते हैं। बाकी जो बचे हैं हम उनको डे बाय डे कंप्लीट करवा देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि कैसे सिंपल वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है ताकि एक कमजोर स्टूडेंट भी इजीली इसको आराम से याद कर सके। तो लिखना क्या है कि आतंकवाद के बारे में देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि हिंदी में हम क्या जानते हैं कि भाई साहब क्या है कि आतंकवाद दिन प्रतिदिन क्या है देश के लिए एक समस्या बनती जा रही है, हर एक देश के लिए समस्या। यूं कह ले कि आतंकवाद आज के समय की एक घातक बीमारी बन गई है, ठीक, जो क्या है पूरे राष्ट्र को खोखला कर रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे अपन करेंगे वही देखना है कि टेररिज्म has become a big national and international problem all over the world। अब जो देखिए जो आतंकवाद की समस्या है, ठीक ना, टेररिज्म का मतलब क्या है आतंकवाद, जो आतंकवाद हैज बिकम बन गया ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गया है। कौन? आतंकवाद। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण संसार, यानी संसार के लिए, कि जो संसार के लिए हम बात करें जो आतंकवाद है दोस्तों वो क्या है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यानी जो पूरे संसार के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक समस्या बन चुकी है। हमारे पूरे संसार के लिए, हम ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सनल देश के लिए, ये पूरे राष्ट्र के लिए, जितने राष्ट्र हैं जितने देश हैं बहुत सारे देश के लिए ये क्या है एक बिग प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बात समझ में आया? सिंपल वर्ड है मेरे रसगुल्लों कि क्या लिखना है कि टेररिज्म हैज बिकम ए बिग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो आतंकवाद की समस्या है इस संपूर्ण संसार में एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। आगे लिखेंगे इट इज अ ग्लोबल इश्यू। ग्लोबल बोले तो वैश्विक, वैश्विक मतलब संपूर्ण संसार, इश्यू माने क्या है एक समस्या, ठीक। तो इट इज ए ग्लोबल इश्यू, यह एक क्या है वैश्विक समस्या है, सांसारिक समस्या है। विच हैज इफेक्टेड, यानी जिसने प्रभावित कर दिया है ऑलमोस्ट माने लगभग ऑल द नेशंस, जिसने सभी राष्ट्रों को। तो क्या है कि इट इज ए ग्लोबल इश्यू, ये एक वैश्विक समस्या है जिसने लगभग संपूर्ण राष्ट्रों के, यानी लगभग सारे, ऑल नेशंस का मतलब क्या है लगभग सभी देशों को प्रभावित कर लिया है। यानी ये क्या है एक ऐसी वैश्विक समस्या है जिसने लगभग संपूर्ण देशों को प्रभावित कर दिया है। फिर आगे लिखेंगे टेररिज्म इज ए वेरी रियल थ्रेट, कि ये क्या है एक बहुत बड़ी वास्तविकता में एक धमकी होती है। भाई देखिए कोई भी पर्पस होता है उनका ना, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जैसे आतंकवाद की हमारे यहाँ कोई अटैक होगा तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा उनका, ठीक, कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हमें ये चीज़ करना है, ये राष्ट्र हथियाना है या इस जगह को कब्जा करना है या फिर उनको क्या करना है वहाँ के लोगों को ब्लैकमेल करना, फिर उसके बाद संसार वो इस संपूर्ण हम राष्ट्र को प्रभावित करेंगे या फिर देश के क्या है नेताओं को, जो भी हम लाइक दैट उसकी गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे थ्रेट करेंगे, धमकी देंगे और उनसे को पैसे ऐंठेंगे। तो यही इनका पर्पस होता है। तो वही कह रहा है कि टेररिज्म इज ए वेरी रियल थ्रेट, ये क्या है एक बहुत ही वास्तविकता की धमकी होती है। दैट इंडिया फोकस, जिसे क्या है भारत
जिसका मतलब भारत क्या है, सामना कर रहा है। यानी आज के समय में ये क्या है, एक वास्तविक धमकी है, एक ऐसी धमकी है क्या है कि जिसका भारत सामना कर रहा है। और कह रहा है कि थ्रू द ईयर्स, माने बहुत वर्षों, थ्रू द ईयर्स यानी सालों से, है ना, कि सालों से वी हैव सीन वेरियस टेरर अटैक्स ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, कि कह रहा थ्रू द ईयर्स यानी सालों से, यानी सालों का मतलब क्या है कि बहुत सालों से वी हैव सीन हम देखते चले आए हैं वेरियस टेरर अटैक, माने भिन्न भिन्न प्रकार के आतंकवादी हमले ऑन द डिफरेंट पार्ट यानी भिन्न भिन्न हिस्सों में ऑफ द नेशन यानी देश के, कि क्या है हम सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के हमले देखते चले आए हैं। हम देख रहे हैं क्या, टेलीविज़न में भी देखते हैं कि आज यहाँ धमाका हो गया, यहाँ बस फूंक गई है, यहाँ ट्रेन फूंक गई है। तो ऐसा क्या है कि ऐसे बहुत सारे अराजकता वाले काम होते हैं ना, जो हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं। आगे कह रहा है कि टेररिज्म इज़ ए वायलेंट एक्ट। वायलेंट का एक्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे वियोलेंट पढ़ेंगे, वायलेंट पढ़ेंगे, नॉट मैटर, ठीक है ना, कोई मैटर नहीं करता क्या आप पढ़ते हैं। तो टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट, ये क्या है, जो आतंकवाद है वो एक वायलेंट एक्ट मतलब एक हिंसक कार्य, हिंसक बोले तो क्या है जिसमें हिंसा होती है, हिंसक कार्य है। ऑफ टेरिफाइंग यानी धमकाने का, टेरिफाइंग माने भयभीत करने का, यानी उसको लोगों को, ठीक, ऑफ द कॉमन पब्लिक यानी सामान्य जो क्या है तो लोग होते हैं, एनी टाइम यानी किसी भी समय, इन डे और नाइट, ये दिन हो या रात। मतलब समझिए, बहुत ही सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बार बार आपको हम बोल रहे हैं। आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब टफ है, बट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा आसान है। कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, मैं गारंटी लेता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इतना सिंपल आपको कहीं मिल जाए तब बताइएगा। क्या लिखा है कि टेररिज्म इज ए वायलेंट एक्ट, कि जो आतंकवाद है एक हिंसक कार्य है। हमें भाई वो आएंगे, फूल तो बरसाएंगे नहीं, आतंकवादी फूल नहीं बरसाएंगे ना, वो बम बरसाते हैं। तो कह रहा है टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्ट, एक हिंसक कार्य है। कौन, आतंकवाद। आतंकवाद जो है एक हिंसक कार्य है। ऑफ टेरिफाइंग यानी लोगों को, और टेरिफाइंग द कॉमन पब्लिक यानी लोगों को भयभीत करने का। जो आतंकवाद है वो एक ऐसा हिंसक कार्य है जो लोगों को भयभीत करता है, एनी टाइम, किसी भी समय, इन डे और द नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात। क्योंकि वैसे तो है नहीं कि भाई मुहूर्त देख के काम नहीं करते हैं कि बस दिन निकले तभी हम करेंगे, रात हो तभी हम करेंगे। उनके लिए कोई दिन रात मायने नहीं रखता है, एनी टाइम एनी प्लेस कुछ भी कर सकते हैं। वही कह रहा है कि जो आतंकवाद है एक ऐसा हिंसक कार्य है सामान्य लोगों को धमकी देने का, ठीक, जो क्या है किसी भी समय दिन हो या रात वो लोगों को धमकाते रहते हैं, वही चीज, ठीक। तो वही चीज है ये। आगे कह रहा है कि इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप, जो भारत देश है हमारा वो दो प्रकार के आतंकवादी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक। कि टेररिज्म क्या पढ़ रहे हैं, फोकस फेसेस, कह रहा कि इंडिया फेसेस टेररिज्म ऑफ टू टाइप्स, जो इंडिया है यानी हमारा जो भारत देश है वो दो प्रकार के आतंकवादी समस्याओं से मतलब घिरा हुआ या उसको झेल रहा है या उसका सामना कर रहा है। कौन कौन सी समस्याएं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है दोस्तों कि घुसपैठी हमारे देश में घुसाएं और वहीं पर बैठ करके उन्हीं पर अपना नेटवर्क फैलाएं। और एक्सटर्नल क्या होता है, यानी बाहरी मतलब जो क्या है कि दूसरे देश में बैठ करके हमारे देश में हमला करवाते हैं, ठीक ना, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा वैसा करते हैं, वो होता है एक्सटर्नल। देन आगे आपको क्या लिखना है कि इट इज सेड, ये कहा गया है दैट क्या, कि टेररिज्म नोस नो रिलीजन। हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। भाई आतंकवाद किसी भी धर्म को नहीं जानता है, किसी धर्म को नहीं मानता है। अगर धर्म को जानता होता, मानता होता तो ऐसा काम ही न करता, ठीक। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता है कौन क्या है, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता है। वही कह रहा है कि इट इज सेड दैट टेररिज्म नोज नो रिलीजन, यह कहा गया है कि क्या है कि जो आतंकवाद है वो क्या है, किसी भी धर्म को नहीं जानता है। फिर आगे कह रहा है कि दिस इज द वायलेंस, मतलब ये एक ऐसी हिंसा है दैट
इज इम्पोज्ड ऑन द पीपुल, जो लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट, हाँ गेट कॉट इन, कहाँ गया भाई, हाँ हेनियस अटैक। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए आतंकवादी करते क्या हैं, काम कोई और करता है और इनाम और कोई ले जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि घिनौना काम कोई और किया, फंस कोई और गया। वही चीज कहा गया है मेरे रसगुल्लों कि दिस इज द वायलेंस, मतलब ये एक ऐसी हिंसा है दैट इज इम्पोज्ड ऑन द पीपुल, जो लोगों के ऊपर थोप दी जाती है, और दैट अनफॉर्चुनेटली गेट कॉट इन द हिनियस एक्ट, जो क्या है इस घिनौने कार्य के लिए क्या है फंस जाते हैं दुर्भाग्यवश। मतलब यह एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसी हिंसा है जिसे लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है और दुर्भाग्यवश वो क्या होते हैं इस घिनौने काम में फंस जाते हैं, यानी पकड़े जाते हैं। भाई साहब काम और मतलब कोई और करके निकल गया और बेचारा कोई और फंस गया, वही चीज है। अगर कि सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म, यानी कुछ क्या है आतंकवाद के उदाहरण हैं, आर जैसे कौन कौन है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से, कह रहा कि हाँ यहाँ पे बॉम्बिंग ऑफ यूएस असेंबली, मतलब असेंबली कहाँ गया भाई, एम्बेसी है, आज गलत बहुत निकल रहा है, कि क्या है एग्जाम्पल, यानी कुछ क्या है आतंकवादी गतिविधियां हैं, कुछ आतंकवाद के जो उदाहरण हैं वो क्या है, बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी, मतलब यूएस एम्बेसी में जो बम विस्फोट हुआ था, एटम बॉम्ब अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड 2 बार लिख दिया, क्या है दूसरा क्या है दोस्तों कि हिरोशिमा और नागासाकी का बम विस्फोट, और यहाँ से 26/11 अटैक, ये क्या है मुंबई के ताज होटल का, ये क्या है बहुत ही डेंजर था, वहाँ पर बहुत ही डेंजरस ये घटना थी, बहुत ही खतरनाक, खून की नदियाँ बह गई थी ताज होटल में जब ऐसी घटना हुई थी। हाँ आप लोग भी जानते होंगे, तो वही कह रहा है ये अटैक है। और उसके बाद अगला है जम्मू एंड कश्मीर बॉम्ब अटैक, जम्मू और कश्मीर का बम विस्फोट, यानी बम अटैक जो बम विस्फोट हुआ था, और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं ट्रेन वगैरह में बम विस्फोट होते हैं। तो ये क्या है कुछ आतंकवादी गतिविधियों के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों बस इसी तरह से आपको आर्टिकल लिखना है हूबहू, अगर आपने ये लिख दिया तो समझ लीजिए 10 नंबर आपके कोई नहीं ले सकते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हो गया, बस मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।